हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपना तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग मैट्रिक्स का वन शॉट वीडियो लेकर के आए हैं। देखेंगे इस चैप्टर से किस तरीके का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने इस चैप्टर से सारे टाइप का क्वेश्चन सेलेक्ट करा है, जैसे 1 मार्क्स का किस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, ढेर सारा क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको कॉन्सेप्ट भी देंगे और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको आदत लगेगा या फिर जानकारी मिलेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है और उसको कैसे सिंपल वे में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करा है, कहा है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। एक वस्तु दे रखा है, ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। इसका एलिमेंट तो मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है? 2x2 का। तो लेट कर लेंगे हम लोग इसका सॉल्यूशन। देखना जरा सा, हम लोग लेट कर लेंगे। लेट ए बराबर एक मैट्रिक्स है जो कि 2x2 का है, तो A11 A12 A21 और A22 है ना। ये हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कंसिडर कर लिया जो कि 2x2 का है, मतलब रॉ और कॉलम, पहले रॉ फिर बाद में कॉलम। क्लियर है? अब देखो, हमें ध्यान देना जरा सा, यहाँ से कुछ बातें हैं। इसको कहते हैं आई और इसको कहते हैं जे। तो A11 जब निकालोगे, A11 जब निकालोगे मतलब आई की वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 1, तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 1/1 मतलब 1। A12 निकालोगे मतलब आई का वैल्यू 1। अच्छा, आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू कितना? 2, तो 1/2। अच्छा, A21 निकालोगे मतलब कि आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 1, तो मतलब 2/1 यानी कि 2 मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से आप निकालोगे A22, तो A22 जब फाइंड आउट करोगे तो मतलब 2/2 है ना। आई भी 2 और जे भी 2, मतलब ये 1 दे देगा, है ना। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए बराबर क्या मिल जाएगा हमें? तो आप कहोगे 1 1 2 कितना है? 1/2 और 2 1 कितना है? 2 और ये है 1। ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा आंसर। क्लियर है? आपको ढेर सारा 4 ऑप्शंस दे देगा, उसमें सेलेक्ट करने के लिए कहेगा कि ये जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 2x2 का वो कौन सा होगा। तो आपको ऑप्शन में ये दिखेंगे तो आप ये टिक करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ध्यान दो जरा सा, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, तो आप डायरेक्ट x बराबर 6 नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स होता तो कर देते हैं, मैट्रिक्स होता तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिटर्मिनेंट है तो नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 36, है ना। इसको इससे करिए 36 माइनस 18 गुना 36। ठीक है, x² बराबर क्या हो जाएगा? -x² माइनस 36 बराबर 0, यानी कि x² बराबर 36। इट मीन दैट x बराबर 6 करेक्ट। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट सवाल में। हमने ढेर सारा सवाल को सेलेक्ट करके रखा है, जिस टाइप का सवाल आता है आपके एग्जाम में वैसे वैसे सवालों को हमने सेलेक्ट करा है और उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है इफ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो किसी दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है। इसमें कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड कर। ठीक है, देखो तो क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स है तो जो है पहला एलिमेंट, मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के बराबर है। तो यहां से क्या मिलेगा? 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अच्छा, यहां से भी, यहां से देखो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। तो क्या मिलेगा? x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है? सॉल्व कर लेना है, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या करेंगे, या तो x को या तो y को इक्वल करिए। तो इक्वल करने के लिए हम x को इक्वल कर रहे हैं, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 से, और दोनों को फिर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि x को कर रहे हैं ना बराबर, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको जब आप गुना करिए x से तो मिलेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 8, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज। ठीक है,
ये से कैंसल आउट हो गया, यहाँ क्या मिलेगा 5y इक्वल्स टू -1, है ना, जो कि 7 में 8 जाएगा तो -1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से y इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें 1/-5। अब y का वैल्यू मिल गया, x का चाहिए तो y का वैल्यू किसी वन इक्वेशन में पुट कर दे, किसी एक इक्वेशन में, तो मिल जाएगा हमको। तो क्या करेंगे नाउ, ये वाला वैल्यू कहीं पे भी रख दीजिए, या तो इसमें या तो इसमें रख देते हैं। तो 2x माइनस 1/5 इक्वल्स टू 7 क्या मिलेगा, तो 2x इक्वल्स टू 7 प्लस 1/5, ये माइनस में था उधर चला गया प्लस में, सॉल्व करिएगा तो 13/5, दिस इज इम्प्लाई दैट x बराबर कितना हो जाएगा 13 बाय, ये हमारा, ओह 13 नहीं होगा, मल्टीप्लाई करिएगा इसको 7 35 और 1 36, है ना, 36/5, और तो x इक्वल टू हो जाएगा 36/5 इंटू 2, यानी कि काटोगे तो 18, यानी कि x बराबर मिल जाएगा 18/5, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हो, चाहो तो x और y का वैल्यू पुट करिए, अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है तो वो सही है, और अगर नहीं करता है तो वो गलत है, तो आप चेक कर सकते हो वो सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट्स, माइनर बोला है ना। तो देखो माइनर जब भी लिखेंगे, देखो इसको छोड़िए, ये 3, तो 2 का माइनर मतलब M11 कितना हो जाएगा 3। अब ये है क्या है M12, तो इसको लेना है ना, ये खत्म कितना हो जाएगा 0। अब किसको लेना है 21 को, है ना, तो ये कैंसिल कितना है -4। अब किसको लेना है 3 को, तो M22, है ना, ये वाला, तो ये कैंसिल बचा कौन 2, ये इसका माइनर हो गया। क्लियर है, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इफ A इक्वल्स टू इतना देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A, ऑर्डर पूछा है, तो देखो सिंपल है, ऑर्डर होता है m/n, जहां पे m जो है वो रॉ को दिखाता है और ये जो है वो कॉलम को, तो कितने बाय कितना रॉ है, एक ही रॉ है, ये रॉ है और ये कॉलम है, तो एक रॉ है मतलब ये 1/3 मैट्रिक्स। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल। देखो कह रहा कि A इक्वल्स टू एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, कह रहा 2A इज इक्वल टू, ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे, तो देखिएगा 2A निकालिए पहले, तो 2A जब निकालोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 2 4 8 4, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना 2A। अब 2A का डिटर्मिनेंट चाहिए, निकाल लीजिए 2A का डिटर्मिनेंट, 2A का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 8 माइनस 32 मतलब -24, 4 दूना 8, 8 चौक 32, मतलब क्या मिल गया हमको 24, है ना, 24 मिल गया। अब A का निकालिए आप पहले, तो A का डिटर्मिनेंट क्या देगा आपको 2 के 2 और 8 मतलब -6, है ना। तो अब आप देखोगे, अब आप जरा सा ध्यान दो, इस वाला पोजीशन को, ये 24 और ये 26 है, मतलब कितना गुना है 4 गुना है, A का 4 गुना है, A का 4 गुना है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, क्योंकि इसमें 4 से गुना करोगे तो 24 दे देगा, तो मतलब 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल देखो, क्या रहा है इफ मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B देन A डॉट B, मतलब A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दिया हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, तो निकाल के देख लेते हैं। 1 - 2 3 3 2 -1, ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई करना है 2 - 1 4 3 2 और -5। आपको पता है कि दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका है रॉ को कॉलम के साथ, ये रॉ है और ये कॉलम है, रॉ को कॉलम के साथ, तो रॉ को कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करोगे तो करोगे देखो 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ठीक है,
प्लस प्लस प्लस, 4 तिया 12, इसको इससे करो, 3 तिया 9, 2 दूना 4 और 5 एके, ओ सॉरी, इससे अच्छा इससे कर रहे थे, 3 तिहाई 9, 2 तिहाई 6 और -5 है तो यहाँ क्या मिलेगा 5 एके 5, ठीक है। अब इस पे आते हैं, इससे कर लिया, 2 दूनी 2 एके 2, 2 4 तिया 12, 2 तिहाई, अच्छा ये तो उल्टा हो गया ना, इसी से करना था, 2 तिहाई 6, 2 एके 2 -2 और 4 एके 4, ठीक है, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे माइनस है बाबू, ध्यान देना, ये माइनस है, ये -4 हो जाएगा, ठीक है। रॉ को कॉलम के, अब इससे करते हैं, अब इससे काम करते हैं, 3 एके 3 और -4 और -15, ठीक है। फिर इसको इससे करते हैं, 3 तिया 9, 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो आप लिख दो, देख लो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 16 और ये 0 और ये कितना हो जाएगा 19 में 3 जाएगा तो -16, 9 4 13 और 5 18, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपको ऐसा क्वेश्चंस देगा और ऑप्शंस मिलेंगे, आप ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा और ये ऑप्शंस सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है मैट्रिसेस ए एंड बी आर इन इन्वर्टिबल ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ, मतलब कि दो मैट्रिक्स ए एंड बी इन्वर्टिबल हो सकता है कब, तो ऑप्शन ए बी ए बी इक्वल टू बी ए, नहीं ये होता ही नहीं है, ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता, ए बी बराबर बी ए बराबर नहीं, ये भी गलत है, ए बी बराबर 0 नहीं गलत है, बी ए बराबर 1 नहीं, ये करेक्ट आंसर हो सकता है। देखिए कैसे, जैसे ए बी बराबर 1 है, इसका मतलब क्या है पता, कि ए जो है वो बी का इनवर्स है, क्योंकि बट्टा में जाएगा तो ऊपर मिलेगा, तो ए जो है वो बी का इनवर्स है, इन्वर्टेबल का मतलब वही चीजें हैं, इन्वर्टेबल का मतलब वही बात बोल रहा था, मतलब करेक्ट ऑप्शन डी, ए बी बराबर बी ए बराबर 1, मतलब ए बी का वैल्यू 1 रहेगा या फिर बी ए का वैल्यू 1 रहा, तो ऐसे केस में वो दोनों जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल होगा। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल में आते हैं, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कोफैक्टर, कोफैक्टर कह रहा है बाबू, तो देखो कोफैक्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लो, जैसे पहला वाला जो एलिमेंट है उसको 1 1 कहते हैं, तो देखो 1 1 निकालने का तरीका -1 पे पावर i प्लस j, है ना, और इंटू माइनर 1 1, मतलब ये हुआ कि अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव और अगर ऑड है तो नेगेटिव, तो देखना जरा सा, तो हमें -3 का बोला है, तो -3 ये तीसरा, ये क्या है, A31 है और ये क्या है A32 है, मतलब पावर क्या है, दोनों का सम क्या है 5 है, मतलब क्या है इवन है ऑड है, ऑड, तो क्या लिखा है कोफैक्टर ऑफ 3 2, है ना। तो देखो इसको निकालते कैसे हैं, तो इसके जो सामने वाला ये कैंसल, है ना, और इसके बगल वाला ये कैंसल, बचा कौन कौन, ये दोनों, है ना, तो ये दोनों तो बचा, तो माइनस पहले लगा दिया, क्यों, क्योंकि 3 और 2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 5, जो कि ऑड है, और ऑड के लिए माइनस लगाते हैं, माइनस कितना हो जाएगा 2, अच्छा -1 और -2 2 हो जाएगा प्लस में, ठीक है, अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0, अब -1 और -2 +2 कितना मिल जाएगा, मतलब -2 इज द करेक्ट, यानी कि कोफैक्टर ऑफ -3 इज -2, क्लियर है, कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जैसे एक और निकाल के दिखाते, जैसे आप 1 1 का निकालिए, इसी का निकालते है ना, तो कितना है 0 पे काम करना है ना, तो जरा सा देखो A11 कोफैक्टर, मतलब ये इसके नीचे वाला ये कैंसल, अब जरा सा समझना,
देखना जरा सा। हाँ देखो इसका निकालना, तो A11 का, तो इसके सामने ये और ये कैंसिल, बचा कौन, ये, तो मल्टीप्लाई करिए, 0 माइनस है और माइनस होता है +6। अब देखो 1 और 1 को ऐड करोगे 2 मिलेगा, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, A12 पे आते हैं, इन दोनों को ऐड करोगे 3 ही आएगा, तो माइनस लगा दीजिए, ऑड आ रहा है माइनस लगा दीजिए। ठीक है, इसके इसके नीचे वाला ये कैंसल और ये वाला कैंसल, बचा कौन, ये वाला, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 0, और इसको इससे करिएगा तो -4, और माइनस है बार मतलब +4 आ जाएगा, इसका को फैक्टर। क्लियर है, क्लियर बच्चों, चलिए ठीक है, आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कहाँ है कि इफ A इक्वल्स टू 1326, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, तो कह रहा है 3A की वैल्यू क्या होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 से सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिए, 3 6 9 18, ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव बाबू देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप कंफ्यूज ना करिएगा, सिंपली सॉल्व करिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इससे ज्यादा डिफरेंट टाइप का नहीं पूछे जाते हैं, जब भी पूछेगा इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछेगा मैट्रिक्स से। क्लियर है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन बहुत ही आसान लगा होगा। चलिए आइए, और भी हमने कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर रखा है, वैसे क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, अक्सर इस तरीके का क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो क्या क्या रहा है समझना जरा सा, कह रहा फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 6। 6 कहाँ है, इसका क्या पूछा है, कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर, देखना जरा सा। तो माइनर किसका निकालना है, 6 का, किसका, 6 का, तो 6 कहाँ जा रहा है, ये हो गया M11 M12 M13 M21 M22 M23, है ना, माइनर, यही ना, तो देखिए क्या हो जाएगा। चलो माइनर का कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो, इसके सामने वाला ये कैंसल और इसके ये कैंसल, जो बच का काम करो, निकाल दो इसको इससे, तो कितना हो जाएगा 8, और इसको इससे कितना हो जाएगा -14, कितना आ गया -6, ये इसका माइनर हो गया। क्लियर है, अच्छा एंड कोफैक्टर, कोफैक्टर मतलब A23, इन दोनों को ऐड करिए, क्या आएगा 5 आएगा, इन दोनों को सम करेंगे 5 आएगा, मतलब माइनस आप लगा दो। क्लियर है, माइनस लगा दिए। अब देखिए सेम उसी तरीके से, तो माइनस लगाइएगा तो क्या लिखिएगा 8 -14, मतलब कितना आएगा -6, मतलब ये क्या दे देगा +6, इसका आंसर दे देगा। क्लियर है, आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रहे होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है, एडजॉइंट। देखो बाबू एडजॉइंट का कुछ कॉन्सेप्ट है। एडजॉइंट में क्या कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करने हैं, तो आप पहले इसका कोफैक्टर निकालिए, सभी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालिए, और कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, वो एडजॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 मार्क्स में ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखना जरा सा कैसे सॉल्व करते हैं। A बराबर वी हैव A इक्वल्स टू 1 0 1 1 1 -2 1 3 1, ये मैट्रिक्स दे रखा है। कोफैक्टर निकालते हैं, तो मतलब therefore the cofactors of each elements are, तो A11। ठीक है, ध्यान देना जरा सा कैसे निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं कोफैक्टर, है ना, तो इसके सामने ये कैंसल 1 1 है, मतलब प्लस होगा, 2 एक बार लिख देते हैं ना, 1 -2 और 3 और 1। ठीक है, इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो ये 4 एलिमेंट लिख लिया, निकाल दीजिए। 1 माइनस होता है और माइनस है तो क्या हो जाएगा +6, मतलब कितना आ गया 7। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। A12 इस पे काम करते हैं।
इस पे काम करते हैं ना, तो ये कैंसिल और बेचारा ये कैंसिल, कितना बचा? अच्छा ये इवन आ रहा है और आ रहा है, 3 आ रहा है, तो पहले आप माइनस लगा दो, है ना, पहले आप माइनस, इसको इससे 0, इसको इससे -3, -3 और माइनस है तो ये दे देगा +3, ठीक है। ए 13 का मतलब हम काम किस में कर रहे हैं? हम लोग काम करेंगे इसमें, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है, कितना हो जाएगा? अच्छा ये इवन आ रहा है तो माइनस नहीं प्लस होगा, ये 0 और ये -1, 0 -1 मतलब -1, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको क्लियर हो रहा है चीजें। नेक्स्ट में आते हैं A21, इसको हटा देते हैं ना, A21 बताओ, इसके सामने ये कैंसल, इसके सामने ये कैंसल, देखो जरा, ये खत्म और ये खत्म, है ना, बचा ये 4 एलिमेंट। क्या दे रहा है? इवन दे रहा है और दे रहा है, इवन दे रहा है और दे रहा है और दे रहा है, माइनस लगा लो, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1 माइनस होता है, माइनस माइनस से ये +2, है ना, कितना देगा बताओ, कितना दे देगा? -3, ठीक है। चलिए A22 निकालते हैं, A22 निकालते हैं, सेम उसी तरीके से देखना जरा सा, A22 मतलब इस पे काम करना है, तो इसके सामने ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना बच गया? 2 इवन है ऑर्डर, इवन है, पॉजिटिव रहेंगे, 1 1 और माइनस कितना? 1 मतलब ये दे देगा 0, ठीक है। चलिए A23 पे काम करते हैं, A23 पे काम करते हैं, अब A23 मतलब इस पे, है ना, तो ये क्या है? 5 है, मतलब माइनस अब पहले लगा लो, तो -2 और ये हो जाएगा -1, -3 और माइनस है तो ये दे देगा +3, है ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट नेक्स्ट निकालना है हमें A31 का, A31 है ना, मतलब कहाँ काम करेंगे हम लोग? A31 मतलब इसमें काम करना है ना, इसमें काम करना है, ठीक है। ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, कितना है? 31 है, मतलब इवन है, 3 -1 मतलब 2 दे देगा, ठीक है। A32, A32, अब A32 देखो कहाँ पे है, A32 कहाँ है? ये वाला है ना, तो क्या दे देगा? 5 देगा, माइनस लगा लो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3, इसको इससे करोगे तो -0, यानी क्या दे देगा ये? तो आप कहोगे ये देगा सर -3, है ना। A33 निकालना है, A33, तो A33 जब आप निकालोगे तो कहाँ पे जाओगे? ये वाला है A33, ये वाला क्या दे देगा? इवन है तो 1 -0 मतलब कि 1 देगा, ठीक है। अब को फैक्टर हमने निकाल दिया, अब रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? देयरफॉर A बराबर क्या हो जाएगा बताइए? को फैक्टर निकाला, कितना है? 7 है, 1 1 का 7 है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, और 1 3 -1 है, अच्छा 2 1 -3 है, 2 2 0 आया, और 2 3 3 आया, है ना, 3 1 2 आया है, 3 2 -3 आया है, और 3 3 1 आया है। अब इसका क्या निकालना है बाबू? ट्रांसपोज, इसका क्या निकालना है? ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब जो रॉ में है उसको उठा के कॉलम में ले जाइए, तो देखो ये वाला कॉलम में, इसको रॉ में लिख देते हैं, कितना हो जाएगा? 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 और 1, यही इसका आंसर हो गया, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया बाबू। मतलब कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट यहाँ पे लिख लेना, एडजॉइंट, ये वाला चलिए एडजॉइंट लिखने थे, एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका जो कोफैक्टर निकाला है उसका ट्रांसपोज, ये इसका आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट बात है,
जैसे कि आपको 2/2 मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट पूछे डायरेक्टली तो आप निकाल सकते हैं। देखो क्या है, मान लो A इक्वल्स टू, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A B C और D, ठीक है, ध्यान देना ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने का है, तो आप कहोगे सर 2/2 का है, ठीक है। अब इसका आपको आपसे पूछे कि एडजॉइंट कितना होगा, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है बाबू। देखो इधर वाला जो है उसको इंटरचेंज करते हैं, इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, और इधर वाला जो बच गया इसका साइन चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, ठीक है, साइन चेंज करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा इसी का एडजॉइंट अगर लिखते हो, एडजॉइंट ऑफ ए, तो देखो क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे, तो मतलब इस ए के जगह ये डी लिखा जाएगा और ये बी के जगह माइनस बी, क्योंकि साइन चेंज करना है, और इस डी के जगह ए आ जाएगा और सी के जगह माइनस सी, यही इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, देखना जरा सा। मान लो A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, इसका एडजॉइंट लिखना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या लिखोगे, 1, देखो इस 1 के जगह इंटरचेंज करोगे तो 4, ये -2 के जगह -2, 3 के जगह -3, इस 4 के जगह लिखोगे तो 1, यही इसका एडजॉइंट हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, ये नोट में आप ध्यान रखिए। क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट, देखने जरा सा, नेक्स्ट है हमारा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो देखो जरा सा, सिंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान देना बच्चों, और स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be singular, is said to be singular if determinant of A equals to 0। अगर कोई मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हो अगर 0 आता है तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिंगुलर। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 2 3, ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट निकालिए इसका, क्या निकालिए, 3 दूना 6 -6 मतलब 0, यस ये हमारा एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर है। अच्छा दूसरा पॉइंट जो है बाबू, ध्यान देना जरा सा, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, देखना जरा सा, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा है नॉन सिंगुलर, मतलब वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, वैसे मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो, उसको कहते हैं हम लोग नॉन सिंगुलर, है ना, उसको कहते हैं हम लोग नॉन सिंगुलर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ भी ले सकते हो, A इक्वल टू मान लो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 6 8 3, ठीक है, क्या आएगा इसका डिटरमिनेंट निकालिए, तो 6 -8 6 48 और ये जाएगा तो -42, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 है, और नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर। एक बात और ध्यान देना बाबू कि इनवर्स मैट्रिक्स जो है, इनवर्स वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को ही एग्जिस्ट करता है। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है यानी कि नॉन सिंगुलर होता है, तभी आप उसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। चलिए तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने होंगे, और वो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना होगा कि A इनवर्स बराबर 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, और डिटरमिनेंट ऑफ A जो है नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि वैसे मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलेगा जो नॉन सिंगुलर होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स का
इनवर्स नहीं निकाल सकते हो। जब भी मैट्रिक्स निकलेगा, इनवर्स निकलेगा, तो उस मैट्रिक्स का निकलेगा जो नॉन सिंगुलर। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे एक कोई मैट्रिक्स है, ध्यान से समझिए। जैसे हमने एक कोई मैट्रिक्स ले लिया जो कि n बाय n का है, मतलब स्क्वायर, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, n बाय n मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। उसका अगर आपको एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसका जो निकालेगा वो पावर में एक घटा देना। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। जैसे मान लो एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जो 3 बाय 3 का है, अब एडजॉइंट निकालना है इसका, तो कितना आएगा, a पे पावर 2, ऐसा ऐसा आएगा। क्लियर है? चलिए, यहां तक क्लियर है। चलिए, आइए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल्स लेते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं इनवर्स। ठीक है, चलो। ए इक्वल्स टू, मान लो कोई मैट्रिक्स है जैसे 2 4 6 8। ठीक है, इसका क्या निकालना है हमको, तो आप कहोगे ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 16 माइनस 24 मतलब क्या देगा, 16 माइनस 24 मतलब क्या देगा, -8, जो नॉट इक्वल्स टू 0 है। इट मीन्स it means it means it has it means it is a non singular matrix so a inverse exist, तो a inverse exist करेगा। डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब हमें निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो देयरफॉर द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स, क्या निकलेगा कोफैक्टर इसका, तो A11 निकालोगे तो क्या मिलेगा, ये कैंसिल मतलब 8 मिलेगा। कोई दिक्कत, ऐसा करते हैं कि 3 बाय, ठीक है ना, ठीक है। अब A12, ये कैंसिल 1 2 मतलब क्या है, 1 2 मतलब क्या है, इवन है का ऑड है, ऑड है, माइनस, ये कैंसिल मतलब -4। ठीक है, A21 मतलब ये कैंसिल क्या मिलेगा, -6, और A22 ये कैंसिल मतलब कितना मिलेगा, 2। ठीक है, मिल गया। ध्यान दो, अब देखना जरा, अब देखना, अब क्या हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, 8 -4 -6 2, और इसी का क्या लिखना है, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, 8 -6 -4 और 2। बोलिए कोई दिक्कत। नाउ ए इनवर्स बराबर हमें पता है कि 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वैल्यू पुट कर दो 1। देखिए इसका वैल्यू है कितना, -8, तो -8 लिख दो, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, 8 -6 -4 और 2। क्लियर है? चलिए, अब क्या करने हैं, अब आपको क्या करने हैं बाबू, जान देना जरा सा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा, इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो -1, क्योंकि 8 से 8 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6/8 होगा, तो 6/8 है मतलब कितना आएगा, 2 3 6 2 6 8 मतलब 3/4। यहाँ पे करिएगा तो क्या मिलेगा, 1/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिलेगा, 1/4, है ना, माइनस ये रहेगा माइनस में, है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया बाबू। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट एंड लास्ट है
इस कॉन्सेप्ट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज ना करिएगा, एकदम बहुत अच्छे से समझिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं। कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो लीनियर इक्वेशंस, इसका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो बेसिक इक्वेशंस है वो ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू मान लीजिए d1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू होता है d2, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू होता है d3। क्लियर है? इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग लिख सकते हैं, इट कैन written as in the it can written as in the form of ax बराबर b। इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, a11 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। ठीक है, x का मतलब हो जाएगा x y और z। ठीक है, इक्वल्स टू b का मतलब हो जाएगा d1 d2 और d3 और d3। ठीक है, अब यहां से समझिए, अब यहां से आप समझें कि मैट्रिक्स A कितना है। हेयर आप चर्चा करो अगर, तो मैट्रिक्स A कितना है, तो आप कहोगे सर A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है, A3 है, B3 है और C3 है ना। A अच्छा A इतना है, X कितना है, तब कहोगे सर X है, Y है और Z है। एंड B कितना है, तो आप कहोगे सर D1 है, D2 है और D3 है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जरा सा समझना, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1, ये जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट मतलब फाइंड डिटर्मिनेंट। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आया देन एग्जिस्ट ए इनवर्स, तब ए इनवर्स ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो ऐसी स्थिति में हम लोगों के पास है ए एक्स बराबर बी। ठीक है, अब ए एक्स बराबर बी है, इसका मतलब एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी, जहां पे डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको आप चाहे तो देख सकते हैं, थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसका लॉजिक है। जैसे हम कह रहे हैं कि सर ए एक्स बराबर क्या है, बी है, तो ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए इनवर्स बी हो गया। ठीक है, अब इसको गुना करिए ए इनवर्स इंटू ए, और इधर क्या हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स और ये हो जाएगा बी। अब ए इनवर्स और ए क्या मिलेगा, आइडेंटिटी देगा, 1 देगा, और x बराबर क्या हो जाएगा a इनवर्स b। दिस इंप्लाई दैट x बराबर क्या मिला, a इनवर्स और b। यही वाला डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिखा। क्लियर है? चलिए इस कॉन्सेप्ट से, अच्छा एक चीज और ध्यान देना कि इस a इनवर्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो अभी हमने बताया था कि 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये निकालना है और बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस देख लेते हैं, एग्जांपल किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए हमारे पास एक सवाल दे रखा है, देखो कह रहा है
सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाबू, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछता है, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा और 5 मार्क्स यूं उठाइएगा। ठीक है, देखिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे वी कैन राइट, या फिर वी राइट लिखिए, राइट है ना, वी राइट द गिवन सिस्टम ऑफ linear equation in the form of ax बराबर b। ठीक है, ax बराबर b के फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जरा सा ध्यान देना, क्या है हमारे पास ये वाला, मतलब कैसे लिखेंगे, देखो इसका 1 है, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में 1 ही है ना, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, यहाँ पे x नहीं है, तो जब x नहीं है तो x की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, देखना जरा सा, 1 इसका लिख रहे हैं ना, -1, 2, x नहीं है तो 0 ले लो, और y नेक्स्ट ये 2 है, और z -3 है, इसमें आते हैं 3 है, फिर कितने हैं, -2 है, 3 -2 और 4 है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा x, तो x की जगह x, y और z इक्वल्स टू b की जगह कितना है, 1 1 और 2। ठीक है, हियर देखिए जरा सा, हियर a कितना है, ये वाला a है, क्योंकि a के फॉर्म में यही है ना, 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4, ये a की वैल्यू हो गया। अच्छा x कितना है, ये हो गया x y और z, एंड b कितना है, 1 1 और एक 2। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, a की डिटर्मिनेंट निकालना है, a की डिटर्मिनेंट निकालना है, निकाल लेते हैं। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a है ना, a की डिटर्मिनेंट निकालना, क्या हो जाएगा, ये कैंसल ये कैंसल, कितना 8 -+ होता है, तो -6 है ना, 3 दूना 6, माइनस होता है माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1, ये कैंसल 0 +9, यहाँ से ये लेंगे है ना, ये लेंगे, ये कैंसल, और अच्छा ऑल्टरनेट चलता है साइन, प्लस माइनस प्लस है ना, ये ले रहे हैं तो ये कैंसल कितना हो जाएगा, 0 -6। ठीक है, क्या मिल जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ से मिल रहा है 2, यहाँ से मिल रहा है हमें 9, और वहां से मिल जाएगा -12, मतलब कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया -1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, और नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इट मींस या फिर इट मींस डायरेक्ट लिखिए, देयरफॉर it is a non singular matrix, so A inverse exist करेगा। अब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है, x इक्वल टू होता है A इनवर्स B। अब हमें A इनवर्स चाहिए, तो A इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अब देखो इसको निकालने के लिए हमें चाहिए 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हमको एडजॉइंट चाहिए। अब एडजॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए कोफैक्टर चाहिए, तो क्या लिखेंगे, सिंस द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट
एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर, तो कोफैक्टर निकालते हैं। तो मतलब A11, ठीक है, A11 इसका लिखना, ये कैंसल, कितना मिलेगा? तो आप कहोगे कि सर 8 और ये 3 दूना 6 और माइनस तो है ही, माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस तो रहेगा ही, तो माइनस 6 हो गया, मतलब ये मिल जाएगा सर 2। A12 निकालना है, 12 मतलब ये ऑड हो गया तो माइनस आप पहले से लगा लो, इस पे काम करना, ये कैंसल मतलब 0 और ये 9, मतलब प्लस 0 प्लस 9 यानी कि ये दे देगा -9, ठीक है। अब हमें निकालना है A13 मतलब इस पे काम करना है, ये कैंसल 0 और ये हो जाएगा -6, मतलब ये दे देगा -6, लिख देते हैं एक बार, 0 -6 मतलब ये दे देगा -6, ठीक है, ये निकल गया। अच्छा, A अब निकालना है हमें A21 मतलब ऑड है, माइनस लगा दो, ये कैंसल तो -4, ये कैंसल है ना, और ये कैंसल है तो -4 और +4 मतलब ये 0 दे दिया, ठीक है। A22 निकाल लीजिए आप, मतलब इस पे काम करना है, ये कैंसल 4 और -6, 4 और -6 मतलब ये दे दिया -2। A23 निकाल लीजिए आप, मतलब इस पे ये कैंसल, क्या है, ऑड है, माइनस निकालो, ये कैंसल 4 एक ये कैंसल है ना, तो -2 और +3, -2 और +3 मतलब ये दे देगा -1, ठीक है। अब निकालिए A31, इस, अच्छा इवन है कि ऑड है, इवन है, इवन है, ये कैंसल 3 और -4, 3 और -4 क्या दे देगा, ये -1 दे देगा। A32 मतलब माइनस लगा लो पहले, इस पे काम करना, ये कैंसल है ना, ये कैंसल कितना हो जाएगा, -3 और 0 कितना हो जाएगा 3। A32 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 क्या हो जाएगा, मतलब इस पे काम करना है, अच्छा A33 सॉरी A32 पे तो काम कर लिया ना, ये कैंसल -3 0, ठीक है। A33 इस पे काम करना है, ठीक है, क्या हो जाएगा 2, अच्छा प्लस है 2 और -0 मतलब क्या मिला हमें 2 मिल गया, क्लियर है। को फैक्टर हमें मिल गया, अब क्या करना है बच्चों, तो जब को फैक्टर मिल गया तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या लिखेंगे, इसका ट्रांसपोज, तो लिखिए 2 -9 2 -9 -6 0 -2 -1 -2 और -1, आगे है -1 3 और 2, और इसका क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज। तो जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या मिलेगा, रॉ को कॉलम में चढ़ा दीजिए, ये वाला ऊपर, तो 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2, ये क्या मिल गया, ये हमको एडजॉइंट मिल गया, ठीक है। नाउ x इक्वल्स टू A इनवर्स B, तो x का वैल्यू कितना है, x y और z, ठीक है। अच्छा A इनवर्स, अच्छा A इनवर्स तो निकाला ही नहीं। नाउ A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब A का जो डिटर्मिनेंट हमने निकाल रखा है वो कितना आया है, तो वो आया है -1, है ना, -1, ठीक है, क्लियर है। चलिए पुट कर दिए, ये हो गया -1 और ये कितना आ गया है, अब 2 0 -1 -9 -2
3 -6 -1 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा -2 0 1 9 2 -3 6 1 2। ठीक है, ये मिल गया। अब 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 देखिए क्या करना है, अब समझिए जरा सा। 10 10 इस प्रकार से x बराबर a इनवर्स b, x का वैल्यू है x y और z, यही तो निकालना है। और a इनवर्स अभी हमने निकाला -2 9 6 0 2 1 1 -3 2, और b का जो वैल्यू है वो है 1 1 और 2। एक बार चेक कर लेते हैं, b की जो वैल्यू है 1 1 2 1 1 2। चलिए ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए रॉ को कॉलम के साथ, है ना। चलिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, कितना हो जाएगा -1, इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ करोगे, अच्छा इसको इससे करोगे तो -2, इसको इससे करोगे तो +0, इसको इससे करोगे तो +2। ठीक है, इसको इसके साथ करोगे तो 9, इसको इसके साथ करोगे तो +2, इसको इसके साथ करोगे तो -6, इसको इसके साथ करोगे तो 6, इसको इसके साथ करोगे तो +1, इसको इसके साथ करोगे तो +4। चलिए क्या मिल जाएगा, ऊपर मिला 0, नीचे मिला 5, है ना, जो कि 5 कैसे मिलेगा, नीचे मिलेगा और 2 11, 11 में 6 जाएगा तो 5 ही मिलेगा, ठीक तो है। नीचे मिलेगा 7 4 11, छः के 6, एक एक 1, 2 दूना 4, ये हो गया x y और ये हो गया z। ठीक है, हेंस हेंस x बराबर कितना हो गया 0, y बराबर कितना हो गया 5 एंड z बराबर कितना हो गया 11। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब आप चाहें तो चेक कर सकते हो कि ये जो आंसर हमने लाया है वो करेक्ट है या नहीं, तो इन सभी वैल्यूज को आप इक्वेशंस में पुट करिए और देखिए कि ये जो वैल्यू हमने सॉल्व करा है वो सही है कि नहीं। तो पुट करके दिखाते हैं 0 5 11, इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करने चाहिए, है ना। अगर सेटिस्फाइड किया तो हमारा सही है, नहीं सेटिस्फाइड करता है तो वो सही नहीं है। ये चेक करने का एक तरीका है, मेथड है चेक करने। देखिए x का वैल्यू 0 है, लिख दिया 0, y का वैल्यू 5 है, लिख दिया 5, और z का वैल्यू, अच्छा y का वैल्यू माइनस है ना, माइनस है 5, और इसका वैल्यू z का वैल्यू 11 प्लस 11 2 11 22, और ये तो ज्यादा आ रहा है ना। तो हाँ, एक तो सेटिस्फाइड नहीं किया, मतलब कि एक सेकेंड यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगा लास्ट में, देख लेते हैं जरा सा। लास्ट वाला जो हमारा मल्टीप्लाई है, देखना जरा सा बाबू। ओहो, देखो ना यहाँ पे गड़बड़ है, ये वाला साइन यहाँ पे माइनस हमने छोड़ दिया है, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। इसके कारण ये भी बेचारा माइनस था, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं हो पाया है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ माइनस। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और उस माइनस के कारण यहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। तो मतलब z का जो वैल्यू है बाबू, z की जो वैल्यू है वो 3 होगा, ये करेक्ट आंसर। अब आप मिला सकते हो इक्वेशंस में, जो इक्वेशंस दिया हुआ है उसमें कि सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो x माइनस 2y, x माइनस y
अच्छा एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में। 0 5 3, 0 5 3 है ना। देखो जरा सा, 0 5 3 देख लीजिए जरा सा, पुट करते हैं यहाँ पे है ना। x का वैल्यू 0 हो गया, माइनस y का वैल्यू कितना है 5 है ना, और इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू कितना है 3 है, तो प्लस 2 इंटू 3 कितना आ गया, एक आएगा। अब देखो इक्वल्स टू में एक है, तो ये सेटिस्फाइड किया, मतलब ये जो हमारा सॉल्यूशन है, मतलब हमने जो इसको सॉल्व कर रखा है, जो आंसर आया हमारा वो करेक्ट है, जो आंसर आया हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो कुछ कुछ बातों को ध्यान देना बाबू, अगर कहीं थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ बातों को आप ध्यान में रखेंगे और कहीं मिस्टेक करने की कोशिश ना करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके का सवाल जो है आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपको कि इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। आई होप इस छोटे से वीडियो लेक्चर में आपको बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिला होगा। और आज हमने देखा कंप्लीट मैट्रिक्स से जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, उतने टाइप का कंप्लीट हमने देख लिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट।